नमस्कार, GV24 डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन कुछ घंटों बाद के रुझानों में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है, जबकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हरियाणा विधानसभा की वोटों की गिनती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो आइए जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस ने क्या लगाए आरोप और ईवीएम की बैटरी डिस्चार्ज का क्या है मामला, और चुनाव आयोग ने अपने जवाब में क्या कहा, और साथ ही में बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ये सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि सभी एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस की बम्पर जीत का अनुमान जताया गया था। नतीजे के दिन हरियाणा में शुरुआत से कांग्रेस ने बढ़त भी बनाए रखी थी। कुछ देर तक राज्य में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती दिख रही थी। एक समय तो पार्टी 65 सीटों तक पहुंच गई थी, लेकिन सुबह 9:30 बजे बाजी पलटनी शुरू हुई। 10 बजे तक बीजेपी और कांग्रेस 43 सीटों पर आ गई। करीब 11 बजे से बीजेपी के नंबर 47 से 51 के बीच हो गए। बाद में बीजेपी का फाइनल स्कोर 48 सीट रहा। बीजेपी और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती और बहुमत के आंकड़े 46 को पार कर लिया। बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है, वहीं जेजेपी खाता भी नहीं खोल पाए। बता दें कि पिछले चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती है। 2 सीटें INLD बीएसपी गठबंधन ने जीती और अन्य के खाते में 3 सीटें गए। कांग्रेस ने क्या लगाए आरोप? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने कहा, कई सीटों पर 11 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट और सभी टीवी चैनलों पर केवल 5 या 6 राउंड की गिनती के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी खेल खेल रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम की बैटरी का क्या है मामला? कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई है। जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, लेकिन जिनकी बैटरी 60-70% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं पवन खेड़ा बोले 11वें और 12वें राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, आमतौर पर पत्रकार और मीडिया हाउस खुद ही इस स्थिति को रहे हैं। खबर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी 5वां और 6ठा राउंड ही दिखाया जा रहा है, जबकि अभी तक अपने काउंसलिंग सेंटर से दिखाते हैं, लेकिन इस बार नहीं दिखाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर गंभीर सवालों का उठना लाजमी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया ये जवाब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने चिट्ठी का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है, जो मतगणना प्रतिक्रिया के तेजी को दर्शाती है। ऐसे में आयोग गैर जिम्मेदाराना, निराधार और बिना सोचे समझे गलत बयानी करने के आपके आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। चुनाव आयोग ने कहा, हरियाणा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने में देरी के उनके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। आपके ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में देरी के बारे में भी कोई तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया कि कंट्रोल यूनिट तब तक काम करती है जब बैटरी में 5.8 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होता है। ऐसा तब होता है जब बैटरी की क्षमता 10% से ज्यादा रह जाती है। कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले पर बैटरी बदलने की चेतावनी दिखाई देती है। यह उस संकेत के समान है जो किसी वाहन में तब प्रदर्शित होता है जब इंजन बहुत कम बचे ईंधन पर चल रहा होता है। मतगणना के दिन बैटरी की शेष क्षमता कंट्रोल यूनिट पर किए गए बाट मतदान, वास्तविक मतदान और बैटरी के प्रारंभिक वोल्टेज 8 से 7.5 वोल्ट पर निर्भर करती है।
लिहाजा ईवीएम बैटरी की क्षमता और नतीजों में कोई कनेक्शन नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।